हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं केम आइडिया। आज हम केमिस्ट्री के एमसीक्यूब देखेंगे। यूनिट नंबर 1 क्लास 10 जो है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो इस पर डाल दिया हूँ रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण से। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको देख लें। फिर ये तीसरा वीडियो है। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। आपको इस 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें आपको बताना है कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है जल के क्वथन से जलवाष्प का बनना। क्या यह भौतिक परिवर्तन नहीं है, आपको ये बताना है। या फिर द्रव पेट्रोलियम का दहन, या फिर जल में लवण के विलय होना, या फिर बर्फ के गलन पर जल का बनना। आपको इन चारों ऑप्शन में बताना है कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है द्रवित पेट्रोलियम का दहन। द्रवित पेट्रोलियम का दहन, ठीक है। एलपीजी गैस का दहन जो होता है वह एक रासायनिक परिवर्तन का क्या है, उदाहरण है। एलपीजी गैस जो होता है इसका जो दहन होता है यह एक रासायनिक परिवर्तन का क्या है, उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, यह एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। और हमसे पूछा था कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, इसका मतलब रासायनिक परिवर्तन होगा। 2 ही प्रकार के परिवर्तन होते हैं, एक भौतिक और एक रासायनिक। तो ये कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। तो यही जो है द्रवित पेट्रोलियम का दहन, ये हमारा क्या है, भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। नीचे एक अभिक्रिया लिखा हुआ है, ठीक है, कॉपर है। ठीक है, ये अभिक्रिया मैं फिर से लिख देता हूँ। ये 2CO है, Cu है। ठीक है, 1 मिनट दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं लिखता हूँ इसको फिर से। ये मेरा है 2Cu प्लस O2। ठीक है, इससे जो बन रहा है वो क्या बन रहा है भाई, वो बन रहा है मेरा 2CuO। ठीक है, CuO मतलब कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। कॉपर ने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया और कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया, ये जो अभिक्रिया ऊपर लिखी हुई है, इस अभिक्रिया के बारे में आपको बताना है कि इस अभिक्रिया के बारे में जो नीचे 4 कथन है उसमें से कौन सा कथन सही है। क्या कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, या फिर अपचयन हो रहा है कॉपर का, या फिर कॉपर का नाइट्रेशन हो रहा है, या फिर इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो क्या है, इसमें कॉपर का जो है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, कैसे पता चला, क्योंकि भाई ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, या फिर ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर देख रहे हैं हम, ये जो है कॉपर, पहले कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 है। ठीक है, पर यहाँ पर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर की निकालें तो जिसका निकालना होता है उसको x मानते हैं, और ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, -2, और कॉम्प्लेक्स पे के ऊपर कोई चार्ज नहीं तो बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो कॉपर जो है वो किस में आ जाएगा, +2 में आ जाएगा। यानी यहाँ पर जो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट है, इस कॉपर ऑक्साइड में कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या जो है वो कितनी, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 में है। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो गई, तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीकरण। ठीक है, यानी कॉपर जो है कॉपर 0 से किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर 2+ में। ठीक है, किस में चेंज हो गया, कॉपर 2+ में। तो हम कहते हैं कि ये ऑक्सीकरण हुआ है। ठीक है, तो ये ऑक्सीकरण, कॉपर का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। तो पहला ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हमसे पूछा हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है। हमको बताना है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। जो सिल्वर क्लोराइड है AgCl का रंग कैसा होता है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, माफ़ कीजिएगा, ये दो बार हो गया है, ये नहीं रहेगा यहाँ पर। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड ऐसे बस ये रहना चाहिए। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होगा, आपको यही बताना है कि सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग कैसा होता है। तो प्यारे दोस्तों, जो AgCl है इसका जो कलर होता है वह कैसा होता है भाई, वो कलर होता है सफ़ेद। कैसा होता है, ये सफ़ेद रंग का होता है, वाइट रंग का क्रिस्टल होता है। ठीक है, PPT होता है, ऐसा बोल सकते हो, वाइट रंग का। ठीक है, ये वाइट कलर का होता है। ठीक है,
वाइट कलर का ये अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये वाइट कलर का होता है, सफ़ेद कलर। तो सफ़ेद को हम श्वेत भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी सिल्वर क्लोराइड का जो कलर होता है वो कैसा होता है, सफ़ेद या श्वेत, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमसे पूछ रहा है कि लोहे से जिंक को लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जैसे मान लो कि ये आपने एक लोहे का टुकड़ा लिया हुआ है, ठीक है, और आपने इस पर क्या किया कि आपने इस पर जो है वो जिंक की परत को चढ़ा दिया। ऐसे ऐसे मान लीजिए आपने चारों तरफ जो है जिंक की परत को चढ़ा दिया। क्यों चढ़ाया भाई, क्योंकि इस पर क्या हो जो है कि इस पर इसका संक्षारण ना हो, मतलब इस पर जो है जंग ना लगे। इससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, लोहे पर जिंक की परत को चढ़ा देते हैं। तो इस जिंक की परत को चढ़ाने की, लोहे पर जिंक की परत को चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। क्या उसको संक्षारण कहते हैं, या उसको गैल्वेनीकरण कहते हैं, या उस पर पानी चढ़ाना कहते हैं, या उसका विद्युत अपघटन कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों उसको हम कहते हैं गैल्वेनीकरण। क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण। तो गैल्वेनीकरण क्या होता है, लोहे पर जिंक की परत को चढ़ाना क्या कहलाता है, किसी लोहे पर जिंक की परत को चढ़ाने की प्रक्रिया को हम गैल्वेनीकरण कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन, ये आपके सामने एक क्वेश्चन है दिया, लिखा हुआ है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ये अभिक्रिया लिखा हुआ है नीचे, ये हरे कलर से मैंने मार्क किया हुआ है, ये अभिक्रिया लिखा हुआ है। आपको इन चारों ऑप्शन में देखना है और बताना है कि इस अभिक्रिया के बारे में कौन सी बात सही कही गई है। तो आप इस अभिक्रिया को देखिए और बताइए कौन सी बात सही कही गई है। क्या कार्बन का अपचयन हो रहा है, या जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, या उपचयन हो रहा है, और कार्बन का उपचयन हो रहा है, या फिर कार्बन का अपचयन हो रहा है, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का उपचयन हो रहा है। तो इन चारों ऑप्शन को पढ़िए और कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास कीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फिर मैं करेक्ट ऑप्शन आपको बताता हूँ। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है कि कार्बन जो है वो क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, उपचयित हो रहा है। उपचयित मतलब उस कार्बन का जो है वह क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैसे पता चल रहा है, देखिए कार्बन जो है, इधर देखिए यहाँ पर जो मैंने लाल रंग से मार्क किया हुआ है, इधर देखिए कार्बन की जो ऑक्सीकरण संख्या है इस समय क्या है, न्यूट्रल है। तो मतलब ऑक्सीकरण संख्या इस समय 0 है, ठीक है। तो अगर इधर कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या निकाले कार्बन मोनोऑक्साइड में, तो देखिए इधर आने के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या हो रहा है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर x हो गया, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो ऑक्सीजन पे -2, ठीक, बराबर 0। तो टोटल निकाल लेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, +2। तो इसका जो है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ऑक्सीकरण हो रहा है तो हम उसी ऑक्सीकरण को हम उपचयित भी बोलते हैं, ठीक है, या अपचयित होना दूसरा हो गया, ठीक है। तो कार्बन का जो हो रहा है यहाँ पे उपचयित हो रहा है, कार्बन क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न अभिक्रिया में से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है। आपको ये बताना है, 4 अभिक्रिया दिया हुआ है, इन चारों अभिक्रिया में आपको विस्थापन अभिक्रिया को पहचानना है कि कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है। तो प्यारे दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है ये आपको पता ही है, तो आप बस देख करके बताइए कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, जब किसी धातु का लवण जो है, ठीक है, जब अधिक कम क्रियाशील धातु के लवण जो होते हैं वह अधिक क्रियाशील वाले धातु से क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। तो उसमें हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आयरन जो है, ये तीसरे ऑप्शन देखिए, ये इसमें क्या है कि आयरन जो है वह कापर से क्या है, आयरन जो है वह कापर से अधिक क्रियाशील है। किससे, कापर से, ठीक है। कापर जो है वह कम क्रियाशील है, जो कॉपर है वह कम क्रियाशील है। तो कॉपर का जो सॉल्ट होगा, ठीक है, उसको जो आयरन है वो क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो ये जो है विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो विस्थापन अभिक्रिया का क्या है, उदाहरण है। और लास्ट जो है NaOH + HCl, ये जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। जो चौथा आंसर है ये उदासीनीकरण अभिक्रिया का क्या है, उदाहरण है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और जो पहला ऑप्शन है यह वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। पहला जो है यह वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका, वियोजन, ठीक है दोस्तों। तो पहला जो है वह वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, और तीसरा जो है वह विस्थापन अभिक्रिया का, चौथा जो है वो किस अभिक्रिया का उदाहरण है भाई। तो चौथा ऑप्शन जो है
वो आप देख रहे हैं कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलके सॉल्ट और वाटर का रिलीज कर रहे हैं। तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका? उदासीनीकरण। ठीक है दोस्तों, तो ये उदासीनीकरण। तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उपचयित होने पर तेल एवं वसा के स्वाद एवं गंध जो होते हैं वो बदल जाते हैं। जब किसी मटेरियल का, जैसे तेल और वसा जो होते हैं उनका जब उपचयित मतलब ऑक्सीकरण, उसी को बोलते हैं, ऑक्सीकरण हो जाता है तो उनका जो गंध और स्वाद होता है वो क्या हो जाता है भाई? बदल जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसको हम क्या कहते हैं? तो क्या इसको हम संक्षारण कहते हैं, इसको हम रेडॉक्स कहते हैं, इसको हम द्विविस्थापन कहते हैं, या फिर इसको हम विकृति गंधिता कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। इसको हम क्या कहते हैं? विकृति गंधिता कहते हैं, गंधिता। ठीक है, विकृति गंधिता क्या होता है? जो विकृति गंधिता में होता क्या है कि जो तेल और वसा होते हैं उनका अपचयन हो जाता है, जिससे उनका स्वाद और गंध क्या होता है? बदल जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं विकृति गंधिता। क्या कहते हैं भाई? विकृति गंधिता। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कमरे के ताप पर पारद होता है। कमरे के ताप पर जो पारद है वो कैसा होता है? पारद आपसे पारद पूछा हुआ है कि कमरे के ताप पर पारद क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, जो पारद होता है उसी को हम पारा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पारा या फिर पारद। ठीक है, और जिसका संकेतांक जो होता है वो क्या होता है? Hg। या आपसे पारद पूछे या फिर पारा पूछे, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो पारद पूछे या फिर पारा पूछे, नाम एक ही है। तो ये पूछ रहा है कमरे के ताप पर कैसा होता है। तो एक ऐसा पारद एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर क्या होता है? द्रव होता है। ठीक है, कैसा होता है? द्रव होता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि मैंगनीज धातु को वायु में जलना, मैंगनीज धातु का वायु में जलना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? जैसे ये मैंगनीज है, ठीक है, Mg है, इसको वायु में हम जब जलाते हैं, ठीक है, वायु में जलाते हैं तो क्या बनता है भाई? तो ये बनता है MgO, मैंगनीज ऑक्साइड बनता है। ठीक है, मैंगनीज रिवन को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो MgO बनता है, मैंगनीज ऑक्साइड बनता है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो प्यारे दोस्तों, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जब अभिकारक एक से अधिक हों, अभिकारक क्या हो? एक से अधिक, तीर के पीछे जो होता है उसको अभिकारक बोलते हैं। और जब अभिकारक एक से अधिक हो, ठीक है, तो जब अभिकारक एक से अधिक हो और उसके बाद उत्पाद जो हो केवल सिंगल उत्पाद बने, कोई सह उत्पाद नहीं बनता है, तो उसको हम कहते हैं कौन सा अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, पर यहाँ पर हमसे पूछा हुआ है कि ये कौन सी अभिक्रिया है। तो आपको पता है कि ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो रासायनिक अभिक्रिया मतलब रासायनिक परिवर्तन। तो कौन सी परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, आप ये भी जानिए और ये भी जानिए कि ये संयोजन अभिक्रिया का क्या है? उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी पढ़ने का मौका मिले। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि उत्पाद अधिक अस्थायित्व रखते हैं, यदि उत्पाद ज़्यादा अस्थायी है तो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, संपन्न नहीं होती है, निम्न गति से होती है, अत्यधिक तीव्र गति से होती है। तो प्यारे बच्चों, आपको मैं बता दूं, जब उत्पाद जो है, जैसे ए अभिकारक है और पी जो है इसको प्रोडक्ट बोलते हैं, मतलब तीर के उधर जो रहता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, जब प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, मतलब जो उत्पाद है वह ज़्यादा अस्थायी हो जाता है, तो अभिक्रिया हम कहते हैं कि लगभग अब संपन्न हो चुकी है। क्या हो चुकी है? संपन्न होती है। ठीक है, वो अभिक्रिया क्या होती है? संपन्न होती है। ठीक है, चलिए तो इसका ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हमसे बोल रहा है कि ये अभिक्रिया दिया हुआ है FeCl3 + 2H2O + X बन रहा है 2FeCl2 प्लस में H2SO4 प्लस HCl, यहाँ पर HCl रहेगा। ठीक है, प्लस HCl, तो प्लस HCl
रासायनिक अभिक्रिया में x की पहचान कीजिए। आपको ये जो x प्लस में लिखा हुआ है ना, ये वाला x, ये बताना है कि यहाँ पर क्या रहेगा। आपको बस यही बताना है कि ये x क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो जो S होगा वो क्या होगा, तो वो जो S होगा वो होगा सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड। वो क्या होगा, S जो होगा वो क्या होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वह डी करेक्ट ऑप्शन है, वो क्या होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, अगर X की जगह हाइड्रोजन सल्फाइड रख देंगे तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, वो पूरी तरीके से सही हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कुछ इस प्रकार से आपके सामने। प्यारे दोस्तों, अब हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा क्वेश्चन लेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा और आपको देखने में तकलीफ़ होगी, इसलिए हम अभी इसी पे समाप्त करते हैं वीडियो को। ठीक है, तो अब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।